तो बाय मम्मा। लंगर तक खा ले। हाँ लंगर खा लेते नहीं होगा मुझसे। हेलो बिल्कुल भी नहीं तू इधर हौसला ईंधन व्यू थक गया भाई। आगे की बातें करने से पहले थोड़ा एसेंशियल खरीद लेता हूँ और अपना थोड़ा सही कर लेता हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, होला अमीगो, कैसे हो? ठीक हो? वेलकम टू अनदर व्लॉग बाय मी। और इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ मेरी ड्रीम लोकेशन। अच्छा लगा ना देख के? मुझे भी बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है तो मैंने क्लिप में वैसे एडिट कर दिया। 3 दिन के लिए जाने वाला हूँ। बैग हमारा तैयार है, जल्दी नीचे के खाना खा लेते हैं और मम्मी को बाय बोल देता हूँ। चलो नहीं यहाँ सीढ़ी गड्डी काट के लंग जाना। तो बाय मम्मा। लंगर तक खा ले। हाँ लंगर खा लेते हैं। मम्मा बाय। बेस्ट ऑफ जर्नी। तो अपने घर से निकल कर मैं जा रहा हूँ राघव के घर। वहाँ से हम लोग निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए 3 लौंडे। बाकी कार में बैठ के बताता हूँ। इस ट्रिप के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यूलाकांडा मेरे दिल की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोकेशन है और होता है ना बकेट लिस्ट वाली लोकेशन, वैसी लोकेशन है। ट्रिप प्लानर लाइट तो है नहीं। तो मैं और राघव अब निकल चुके हैं हमारे तीसरे दोस्त सागर को लेने के लिए, जो भी डोटा 2 के मैचेस खेल रहा है। सागर भाई आ गया अपना। यो यो यो। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ और जल्द से जल्द चंडीगढ़ पहुंच के अपने चौथे आदमी को उठा के वेट करेंगे बेचो ट्रैवलर का। ये सीधे फोन में पकड़ के भी ऐसी लैंडस्केप में आ रही है। हेलो बिल्कुल भी नहीं। चलो जी हमारा चौथा बंदा। ओ भाई चौथा बंदा भी आ गया। बैग तो देखिए भरते हैं भाई, एडम उठा के हैं। तो पैकिंग हमारी हो चुकी है। नाउ वी गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द यूलाकांडा। चलो मिलते हैं। चलो भाई ये सिग्नल बड़ा मस्त है, टांगे हिलती है ना वॉशरूम से पहले। हम लोग अभी अपने टेम्पो ट्रैवलर का वेट कर रहे हैं और ये देखो पीके होटल का नाम सही में पीके रखा हुआ है। क्या टाइम हो रहा है ये देखो 1:59, 2 बज गए। 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, मेरे में इतना खून ही नहीं था जितना मच्छरों ने चूस लिया। फाइनली कौन सा ग्रुप में थे? बस आएगी ए। तो यहाँ से मेरा यूलाकांडा का सफर शुरू हो जाता है। मेरा गला भी खराब है क्योंकि वॉइस ओवर दे रहा हूँ, लगा था कि अच्छी वॉइस ओवर दूंगा बट खराब गला, लॉट ऑफ मेमोरीज। चलो शुरू करते हैं। तो अभी बीच रास्ते में कहीं रुके हैं, सफर अभी भी चल रहा है और काफी लंबा सफर रहता है जब तुम चंडीगढ़ से यूलाकांडा की तरफ जाते हो। तो ट्रैवल बट आई लव ट्रैवल। मैंने ये क्यों लिया ये मुझे भी नहीं पता, पर मैंने ले लिया। तो शिमला रुक के खाना खा के हम निकल गए टपरी के लिए। तो अगर आप यूलाकांडा जा रहे हो तो शिमला पहुंचने के बाद आपको बस एक बस लेनी है टपरी के लिए, क्योंकि देखिए अकोमोडेशन आपको यूलाकांडा में भी मिल ही जाएगी लेकिन वहां पे उतनी खास नहीं मिलेगी जितना आपको अच्छा टपरी में मिल सकता है। तो टपरी तक चलिए, आगे बताते जाऊंगा। भाई इतने खूबसूरत व्यूज है ना बैक एंड पे, इतने खूबसूरत व्यूज देख रहा हूँ मैं। भाई यूलाकांडा जाते वक्त जहाँ भी रुक रही है एक से बढ़ के एक व्यूज मिल रहा है बैकग्राउंड पे। और अब हम पहुंच चुके हैं किन्नौर गेट पे। ये सिर्फ एक अंडरपास नहीं है, ये मैदानों से पहाड़ों में एंट्री का गेट है। इसे पार करते ही मौसम, रास्ते और पूरा माहौल बदल जाता है और सच कहें यहीं से शुरू होती है हिमाचल वाली फील। जो आपको राघव ज्यादा दिख रहा है वो सामने होम स्टे दिख रहा है, ये खोजन होम स्टे। हम यहाँ रुकने वाले हैं। तो टपरी विलेज आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और कल सुबह जल्द से जल्द निकलेंगे हमारे यूला के लिए ताकि हम अपने ट्रैक को शुरू कर सके। इतना खूबसूरत है ये देखो भाई, क्या व्यू आ रहा है। राघव जब कोई चीज करता है तो बढ़िया ही करता है। क्या रूम बुक किया है भाई, बंदूकों के साथ सेफ्टी। वो दिखा ना ओए केविन क्रू के लिए। केविन
ओ ले ले ले। बाथरूम दिखा बाथरूम। नहीं ये बाथरूम बाथरूम हार्दिक कर रहा। बाथरूम में तो मर्द है। ओए अरे बैठिए साथ में आएंगे। चल बैठ 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 बैठ। तो गाइस सुबह के 6 बजे और अब ट्रैक शुरू होने वाला है। पहले हम गाड़ी में ट्रैकिंग की लोकेशन पे जाएंगे और फिर ट्रैक को स्टार्ट करेंगे। तो वहीं पे मैं अपना पूरा का पूरा आउटफिट चेक और बाकी चीज़ों की बातें करूंगा, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो टपरी विलेज से अब हम बढ़ेंगे यूला की तरफ, क्योंकि वहां से हमारा एक्चुअल ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं। जो बचपन में व्यू बना देना कि 2 पहाड़ बना दिए, बीच में नदी चला दी। तो फाइनली यूला विलेज आ चुका है और यहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि 8 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा हमारे बेस कैंप के लिए। वहाँ जाके हम डिसाइड करेंगे मौसम को देखते हुए कि हमें आज आगे का ट्रैक करना है 4 किलोमीटर का, जो टॉप तक जाएगा, या फिर कल। बट चलिए शुरू करते हैं। 3 2 1 अबे आ जा यार, आजा आ गया। चले जाएंगे कुछ नहीं होता। तुम्हारे भाई ने 500 मीटर चल लिया, हालत देख रहे हो। मैं अपने आप को टूटा हुआ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ फेक नहीं करना चाहता कि भाई मैं बहुत कोई एक्सपर्ट ट्रैकर हूँ या कुछ। मोटे आदमी है भाई। मेरा पूरा ग्रुप आगे जा चुका है। मैं 15 मिनट के लिए यहाँ इस पत्थर पे बैठा, 15 मिनट तक सोचता रहा कि क्या सोच के निकला था। फिर सोचा कि हम निकल चुके हैं, तो राधे राधे पूरा भी करेंगे। टू 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 टू। इधर तो भाई इसमें को 1.5 घंटा हो चुका है चलते चलते। कम से कम 11 ब्रेक्स लिए मैंने, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है। तो तुम्हें अगर निकलना हुआ कभी इन फ्यूचर मेरे व्लॉग के व्यूज़ देख के, तो तुम्हारे में 3 में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। पहली, या तो तुम्हारी फिजिक अच्छी हो, दूसरा विल पावर और एंथुसियाज्म, तीसरी चुल। तीनों में से अगर कुछ है तो निकल लेना। कहाँ पहुँच गया ट्रैक करते करते। भाई क्या शानदार व्यू आते हैं यार यहाँ पे। तुम इस मोड़ पे हो ना, तू वीडियो बना, सागर को पूछ रहा है कि IQ किधर है, तो बोलेगा रुक आग, फिर मैं जैसे मांगा बोलता आग। ठीक है, बना दे जल्दी, 2 मिनट में बन जाएगी। अभिषेक किधर है? अभिषेक अभी ढूंढता हूँ। आग मांगा पूछना आग। भाई हम लोग कम से कम 4 किलोमीटर ट्रैक करके आए हैं इस वाटरफॉल के व्यू के लिए। दीवारा ना 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 ना। हौसला, ईंधन, बदला, हौसला, ईंधन, व्यू। तो बेसिकली ट्रैक पूरा करते करते 1 किलोमीटर हो चुका है। थोड़ा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और आगे चलते चलते अभी भी बहुत लंबा सफर बाकी है। और लो टोपी का स्टंट देखो, ये सिस्टम। चलिए चलते हैं। बेस्ट पार्ट इज द व्यूज। ट्रैक करते करते जो व्यूज मिल रहे हैं ना भाई, एक से बढ़ के एक मस्त। यार देखो, इंसान सोचता है कि ट्रैक करना मुश्किल होगा या फिर ऐसा है वैसा है, ट्रैवलिंग वो है ये है। तुम दिमाग में कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन अगर तुम घर से निकलोगे ही नहीं तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कितना मजेदार ये चीज़ है। और कभी कभी तो सही इंसानों का साथ में होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो निकलो तो सही। तो यहाँ पे पराठे और चाय का लंच करके अब और आगे बढ़ जाएंगे। चलो सफ़र शुरू करते हो। वो छोटा सा मिनी कैंप जहाँ पे खाना खाया छोड़ के, ये सारा ख़त्म क्यों नहीं हो रहा यार। ये रास्ता जाता है, ठीक है। तो अगर ये आगे से घूम के, या तो ये पहाड़ी में यूला कांडा हो सकता है, या फिर वो आगे घुस घुस के उसके ऊपर यूला कांडा होगा। कहाँ होगा मुझे पता नहीं है। मम्मी, एफर्ट देख रहे हो तुम। पहले मैं आके फोन रखा, फिर मैं वापस गया, फिर मैं वापस इधर आया, ताकि ऐसा लगे कि भाई क्या सिनेमैटिक शॉट आ रहा है, चल के आ रहा है। मैं नहीं कह रहा ट्रैक इजी होते हैं, यूला कांडा बिल्कुल इजी नहीं है, पर खूबसूरत बहुत है। मतलब ट्रैकिंग वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो
पीक ब्यूटी देखने को मिलती है ना। ओए भाई अभी भी 3 किलोमीटर बचा हुआ है, हमने पूछा तो, पर यह कि बीच बीच में ना ऐसे आती रहती है शॉप्स वगैरह जहाँ तुम कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह ले सकते हो। तो मैंने एक ट्रॉपिकाना लिया था, तो 50 का पड़ रहा था, 30 का होता है वैसे, बट रेट पे मत जाओ। तुम खुद बताओ 4 किलोमीटर इतनी ऊंचाई पे तुम्हें अगर कोई जूस दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, तो तुम सेम MRP कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? यहाँ तक लाने का भी तो एफर्ट लगता है ना। मैंने एक रील देखी थी जिसमें कोल्ड अंकल पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये जो तुम पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, पहाड़ों पे मैगी खाते हो, अब तुम बोलते हो कि ओवर प्राइस होता है। बिल्कुल होगा यार, साला खुद को यहाँ लाने में मौत आ रही है। वो लोग इतनी मैगी, इतनी ड्रिंक सब यहाँ तक पहुँचाते हैं, हेलीकॉप्टर तो आता नहीं होगा, एयर ड्रॉप थोड़ी होता है यहाँ। सफ़र में आपको अगर ये शेयर मिल जाए तो मतलब सफ़र बढ़िया जा रहा। मिल गया पार्टनर चला गया धोखा। आजा आजा, अभी तो और जाना है यार। ये खेल रहा मेरे साथ मेरा बच्चा, क्यूट बॉय क्यूट बॉय। कितना ट्रैक दिखाऊँ भाई, तुम ये देखो, पेट गिरा हुआ कभी ना कभी, उखड़ उखड़ के बीच में से काट दिया कि बस रास्ता सही रहे, बाकी उधर ही वैसा रहे। ये कैसी चढ़ाई है, सीधा सीधा ही चढ़ाई जा रही है। थक गया भाई, मैं अकेला क्यों ट्रैकिंग करूँ? तुम भी चलो मेरे साथ, आओ। बिल्कुल रॉ वीडियो, ना कोई म्यूज़िक ना कोई साउंड, फुल नदी बह रही है साइड में, अगर तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो अब मैं अपने बेस कैंप पहुंच चुका हूं। 8 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो चुका है और अभी भी 4 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना जरूर है। उसके लिए भी हम सोचेंगे कि जाना चाहिए, क्योंकि अभी दोपहर हो रही है और अगर निकलेंगे तो वापस आते वक्त रात हो जाएगी और रात में आना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको कुछ देर में पता लगेगा। तो ये रहा यूला कांडा का गेट। इस गेट के आगे 3 किलोमीटर का सीधा ट्रैक रहने वाला है और वहाँ पे कोई अकोमोडेशन नहीं होगा, कुछ खाना पीना नहीं होगा। तो यहीं से आप अपने आप को पूरा टाइट पैक होके निकलेगा। अपने पावर बैंक्स, चार्जर्स, पानी की बोतल रिफिल कर सकते हो नदी से। बट या अभी यहाँ से सफ़र शुरू होगा आपका। ये हुई बात, अब होगा ट्रैक शुरू। एक बार 10th कर लो, एक बार 12th कर लो, एक बार कॉलेज कर लो, एक बार जॉब कर लो। ये सब के बाद तुम सोचोगे काश कर लेता। अपनी लाइफ पे उस काश को आने क्यों देना है? एक बार अपने पोटेंशियल को टेस्ट करके तो देखो, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद फिर सोचते रह जाओगे काश कर ही लेता। चलो, तुम्हारे भाई की भी एंट्री होगी। इन भाई सीधी चढ़ाई चढ़नी है। क्योंकि मैं अगर टॉप में जाऊँ, आपको इशारा करते हैं। हाँ ऐसा कर लो, क्योंकि आपके सामने चढ़ेंगे हम। मेरा मैं इंश्योर है कि मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा, बट आई हैव टू गो। मैं टूट चुका हूँ यार। मैं यहाँ से लौटा ना तो सुबह उठ के दोबारा हमारे कुछ लोग आने वाले हैं। मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने ये एक बार चढ़ के देखा है। तो अगर यहाँ से मैंने पूरा ना किया ना तो मैं बहुत रिग्रेट करूँगा। ये ट्रैक मेरी फिज़िकल कैपेबिलिटी से बहुत टफ ट्रैक है। मेरी फिज़िकल कैपेबिलिटी, मतलब लोग कईयों के लिए हो सकता है इजी, मेरी फिज़िकल कैपेबिलिटी से बहुत टफ ट्रैक है। ये जो लोग हैं ऊपर जा रहे हैं, वहाँ तक नहीं होगा। वो देखो लोग चढ़ रहे हैं, वो ऊपर ट्रायंगल पहाड़ दिख रहा है, ये वाला, यहाँ तक जाना है। यहाँ पे अंकल मेरे को बोल के गए थे कि 9 घंटे चल ही लिया है तो 2 और चल ले। अरे बस की नहीं है। याद है मैं वीडियो में बोला था, या तुम्हें फिजिक्स चाहिए या एंथुसियाज्म और विल पावर, या चुल ख़त्म हो चुकी है, फिजिक्स है नहीं। विल पावर बिल्ड करो, उस पहाड़ पे चलना है। जाते नहीं हो पाएगा। देखो वहाँ से लोग आ रहे हैं, जहाँ से लोग आ रहे हैं। नहीं होगा मुझसे। Oh yeah, I cried. I literally cried, but I didn't stop. बहुत ठंडा। अभी यहाँ से आगे जाना है,
3 हरियाणवी मिले। उन्होंने बोला ये जो तुम देख पा रहे हो कॉर्नर, इस कॉर्नर के उस तरफ मिल जाएगा। मैं बहुत प्यासा था। उन्होंने पानी दिया और बिस्किट खिलाए, उनके पास पार्ले जी थे, खाए। रात होने से पहले जाना है मेरे को। प्लीज ये जो पोल दिख रही है वही है। लोग दिखने शुरू हो गए। आई नेवर क्विट, आई डिड इट, कर दिया मैंने। अभी भी है 200-300 मीटर पर आई नेवर क्विट। अम्मा आई डिफीटेड माई सेल्फ। मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे किया ये, बट गाइस बी पार्ट ऑफ माई जर्नी। मेरे साथ ही देखो। वेलकम टू द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड बाय लॉर्ड कृष्णा। इट्स यूलाकांडा। राधे 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 बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल बंसी वाले की जय। तो फाइनली 4 किलोमीटर के रोते रोते ट्रैक को कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे पहुँच के एक ऐसा एहसास होता है, एक ऐसा मेस्मराइजिंग व्यू मिलता है जो आपको कभी पहले फील ना हुआ हो। देखिए हम टेंपल जाते हैं, हम अपनी श्रद्धा से जाते हैं, पर जब आप 4 किलोमीटर तक ऐसी मेहनत, ऐसी श्रद्धा दिखाने के बाद पहुँचते हो तो जो रिलैक्सेशन फील यहाँ पे मिलता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वो फीलिंग लेने के लिए आपको निकलना ही पड़ेगा। दिस इज़ यूलाकांडा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्ण टेम्पल, जिसे हम कहते हैं कि हाईएस्ट टेम्पल, हाईएस्ट होम अबाउट बाय लॉर्ड कृष्ण। अब देखिए कि चेहरा पूरा ऊपर रखा है मेरा, उधर रखा है, सब उथल पुथल हो रखी है चेहरे पे, पर वो एक खुशी है, एक सेटिस्फेक्शन है जो यहाँ पे मिलती है। और ये लोकेशन वो वर्थ इट है। आई विल सजेस्ट कि एक ना एक बार लाइफ में ये ट्रैक डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि ये व्यू और ये फील आप कभी भी मिस डेफिनेटली नहीं करना चाहोगे। मेरे थ्रू एक दर्शन तो ज़रूर ले लीजिएगा, पर अपने खुद की आंखों से, अपने खुद के पैरों से चल के यहाँ तक आना एक अलग ही वाइब देता है। एक लैंडस्केप में देख लेते हैं। देखो रात है, रात है। तो जैसा मैंने ट्रैक की शुरुआत में बोला था कि रात हो सकती है, तो ये मैंने ये गलती कर ली। तुम ये रिस्क बिल्कुल भी मत लेना कि तुम जितनी जल्दी ऊपर पहुंच पाओ 4 या 5 बजे के अराउंड, उसके बाद जल्द से जल्द वापस निकलना शुरू करो, क्योंकि कहीं ना कहीं रात के वक्त ट्रैक करना सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन रहती है। और ऐसे हालातों में ट्रैक बिल्कुल भी नहीं डाउन करना चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस। एक पैर इधर उधर स्किप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह इंजर हो जरूर सकते हो। भैया ऐसा लग रहा है आगे कुछ है ही नहीं यहाँ से। भाई साहब रात के 9 बज रहे हैं। यूलाकांडा से नीचे उतरते थोड़ा लेट हो चुके हैं। जैसा देख सकते हो ट्रैक बिल्कुल नहीं दिख रहा और 2 किलोमीटर भी जाना है नीचे। तो इस वक्त मैं टेंट में लेटा हूँ। बहुत ही क्रेजी ट्रैक रहा। रो रो के पूरा ऊपर पहुँच गया। मेरे दर्शन भी हो गए, मेरे फोटो वगैरह क्लिक करके, और पूरा रात का ट्रैकिंग वापस भी कर लिया। और ऐसे टेंट में सो रहा हूँ। टेंट में सोऊंगा, सुबह उठ के फिर वापसी के लिए निकलेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द व्लॉग, ऑल अबाउट द स्टोरी लाइन। कुछ और वर्ड डालने लायक तो डाल दूंगा। अभी तो बहुत ठंड लग रही है, टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ। तो
व्लॉग यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने आप बनता है मेरा। देखिए क्या होता है कि एसेंशियल साथ में रखो, जितना छोटा बैग हो सके उतना रखिए, क्योंकि ज़्यादा सामान कैरी करेंगे तो ट्रैक करना उतना ही टफ रहेगा। यूज एंड थ्रो सॉक्स अपने साथ रखिए, क्योंकि पेयर्स को यूज़ करके सीधा थ्रो आउट करते रहिए। आपकी शूज़ एकदम प्रॉपर ट्रैक शूज़ होने चाहिए। अगर आपको स्टिक चाहिए तो स्टिक रखिए, जरूर नहीं चाहिए तो भी कोई इशू है नहीं है। बट रेन कोट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बारिश के सिनेरियो के अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेन कोट रहता है। अपने साथ कुछ पॉलिथीन लेके चलिए ताकि आप अपने सामान को वहाँ पे रख सके, क्योंकि बारिश की सिनेरियो जो ट्रैक करना टफ हो जाता है। इसके अलावा अपने साथ एक बॉटल ऐसी रखिए कि आप बार बार उसको रिफिल करते करते पानी पीते रहिए, क्योंकि आप यहाँ से जो बहता पानी रहता है वो एकदम फ्रेश और क्लीन वाटर होता है, तो उसको भर के आप दोबारा पी सकते हो। तो पानी की दिक्कत नहीं होगी। छोटी मोटी जो एसेंशियल्स रहती है, टॉफीज या कुछ चॉकलेट टाइप आप रखना चाहते हो पर रखिए, पर मेजर मैंने आपको सारा बता दिया है। तो अब अगली बार आप ट्रैक पे निकलोगे तो इन तैयारी के साथ निकलिएगा।